हेलो नमस्कार, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल के एक लेसन है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसकी हम हिंदी में पूरी स्टोरी बताएंगे। समय न लेते हुए शुरू करता हूँ आज की समरी। देखिए क्या होता है कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि आप सामने देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसके लेखक भी नेल्सन मंडेला हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ी कहानी बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा उबाऊ लेसन हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई इंटरेस्ट वाला नहीं है इसमें कुछ जो हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा हो। पर थोड़े बड़े हो जाओगे तो चीज़ें समझ जाओगे। तो ज़्यादा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन, इनका पूरा नाम क्या होता है? इनका नाम होता है नेल्सन रोली हला हला, लिखा हुआ है नेल्सन रोली हला हला मंडेला, इनका पूरा नाम होता है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि जब कोई लेखक अपने जीवित रहते हुए अपनी ही ए टू जेड स्टोरी लिख देता है, अपने जीवन की जो एक्टिविटीज़ है सब लिख देता है, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और जब कोई लेखक किसी दूसरे की जो जीवन स्टोरी है यानी जीवनी लिखता है, उसको हम बायोग्राफी यानी जीवनी कहते हैं। तो ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, जो दक्षिण अफ्रीका में अशेष लोगों की स्वतंत्रता के संघर्ष का वर्णन करता है। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने 3 शताब्दियों से अधिक समय तक स्वायत्त शासन के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनकी पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनावों में 400 में से 252 सीटें जीती। 400 में से 252 सीटें जीती। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर में एक उद्घाटन हुआ और उसमें कई देशों के गणमान्य व्यक्ति और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। और अपने भाषण में मंडेला ने सभी गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक संबोधित किया और अपने साथी देशवासियों को आश्वासन दिया कि उनका देश कभी भी एक समूह द्वारा दूसरे पर समान दमन का अनुभव नहीं करेगा। पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में अपनी संकल्प लेते हुए उन्होंने देश में लोकतंत्र की स्थापना की और कहा कि जाति, रंग, पंथ या नस्ल के बावजूद लोगों का कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकार हमेशा देश के सभी लोगों के साथ उचित सम्मान और समानता का व्यवहार करेगी। उद्घाटन का यह दिन मंडेला के लिए प्रतीकात्मक था क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने 2 राष्ट्रगान गाए गोरों की दृष्टि वाले। एक तो राष्ट्रगान का नाम रहेगा नकोसी सिकेलेली, आई अफ्रीका गाया, और सेतों ने डाई स्टम गाया, जो गणतंत्र का पुराना गान था। और इन सभी घटनाओं ने मंडेला को याद दिलाया कि कैसे पहले गोरे लोगों द्वारा काली चमड़ी वाले लोगों का शोषण किया गया था। उन्होंने अपनी जाति के दर्द की गहराई से महसूस किया। उन्होंने अपनी जाति के दर्द को गहराई से महसूस किया और कहा कि इस तरह के दमन और गोरी चमड़ी वाले लोगों के अपनी ही भूमि पर काले रंग के लोगों ने नस्लीय वर्चस्व से दुनिया के अब तक सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाजों में से एक ऐसी कुप्रथा को जन्म दिया है। उनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति त्वचा के रंग, पृष्ठभूमि या धर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। हालांकि लोगों को शुरू में नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वे नफरत करना सीख जाते हैं तो उन्हें प्यार करना भी आ जाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एक व्यक्ति बहादुर कैसे बनता है, इसीलिए नहीं कि वह डरता नहीं है, बल्कि इसीलिए कि वह जानता है कि अपने डर को कैसे जीतना है। इसके अलावा मंडेला ने कहा कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के 2 प्रमुख दायित्व होते हैं। पहला अपने परिवार या माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा अपनी मातृभूमि, देशवासियों और अपने समुदाय के दायित्व के प्रति। और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हितों और रुचि के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में एक अस्वायत्त व्यक्ति के रूप में इन दोनों दायित्वों को पूरा करना मुश्किल था। इससे पहले कि लोकतांत्रिक लहर किसी तूफान की तरह देश पर हावी हो गई, जब मंडेला जी वयस्क हुए तो उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता उनके देश के लिए काले चमड़ी वाले लोगों के लिए केवल एक भ्रम और प्रकृति में अस्थायी थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ शोषण का दास जैसा व्यवहार किया जाता था और उनकी जात के सभी लोगों के द्वारा, गोरे लोगों द्वारा व्यवहार किया जाता था। तो मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता सभी के लिए अविभाज्य है, लेकिन उसके रंग और जात के लोग अत्याचार की जंजीरों में बंधे थे। वह जानता था कि उत्पीड़ितों की मुक्ति किया जाना चाहिए।
और कोई इसलिए भी स्वतंत्रता छीनता है क्योंकि वो उस पर शासन करना चाहता है, वह भी उसी तरह के उत्पीड़न का कैदी है। इस प्रकार से उत्पीड़क भी स्वतंत्र नहीं है और स्वयं को दमन की जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो ये इसकी पूरी हिस्ट्री है, इसकी पूरी समरी है। और हमारे शब्दों में क्या है कि जैसे जैसे 1947 के पहले हम लोग भी गुलाम थे, तो जब हम लोग भी गुलाम थे तो हम लोग अंग्रेजों के उपनिवेश थे, तो ठीक वैसे अफ्रीका भी गुलाम था। अब वहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया था कि अपापीड की नीति लागू की थी। अपापीड का मतलब ये होता है कि काले और गोरे लोगों की नीति। तो काले और गोरे इतना ज़्यादा विभेद अंग्रेजों ने कर दिया था। अंग्रेजों ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हम गोरे लोग हैं, बाकी पूरे वर्ल्ड के लोग काले हैं। और जब इंडिया में आए थे तो हमारे यहाँ की जो सार्वजनिक प्लेसेस हैं और हमारे यहाँ के थिएटर हैं, हमारे जो भी चीज़ें हैं, और इन अंग्रेजों ने उसमें क्या लिख रखा था कि नॉट अलाउड फॉर डॉग्स एंड ब्लडी इंडियंस। तो अपापीड का मतलब होता है रंग भेद, कि वो सब गोरे और हम लोग काले हैं और काले लोगों को ऊंचे दर्जे नहीं मिलने चाहिए। लेकिन मंडेला ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और 1994 में इस चीज़ को अलग कर दिया और पहले अफ्रीका के राष्ट्रपति हुए। हालांकि ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर्स रहे हैं, अनुयायी रहे हैं। तो आज की ये हिस्ट्री इतनी ही है। ये नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए एक लंबी जो यात्रा रही है, स्वतंत्रता की जो लंबी यात्रा रही है, उसकी बात हमने यहाँ पर समाप्त की है। ये सारांश है और अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि जो 60 आंसर हैं इससे रिलेटेड हाई स्कूल के बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज के वीडियो इतना ही। नमस्कार।